does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. So once again a very good morning. It's 12:34 in the afternoon और जैसा कि मैंने बताया मैं आज जा रहा हूँ कुछ मीटिंग्स के लिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो आज मैंने रूट चेंज किया है, क्योंकि मैंने सोचा कि इस साल में शूट तो किया था मैंने 2 दिन ब्लॉग, लेकिन एक्चुअली मैं उसे पोस्ट नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा चलो आज घर से निकलते वक्त ही या उससे पहले ही शूट करते हैं और जो है उसको बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है। और एक्चुअली मैंने आज रूट थोड़ा चेंज कर दिया है। हमेशा मैं जाता था वो नेशनल हाईवे से जाता था, और आज मैंने रूट चेंज करके स्टेट हाईवे ऑप्ट करने का डिसीजन लिया है। तो मैंने घर से निकलते वक्त ही कैमरा माउंट कर लिया अपने हेलमेट में। और ये जो रूरल एरिया के जितने भी रोड्स होते हैं, ये आपको कम्प्लीटली एक ऑफ रोड का मजा देता है। इसे आप टाइप ऑफ ऑफ रोडिंग बोल सकते हैं। इवन मेरा माइक अगर कैच कर रहा होगा तो जो बाइक से साउंड आ रहा है उससे भी एक बेहतर आइडिया मिल रहा होगा। और स्पेशली जो लोग बड़े सिटी से आते हैं उनको इस तरीके का जो रोड्स है वो देखने को नहीं मिलता है। इवन अब जो न्यू जितने भी रोड्स बनते हैं वो एटलीस्ट पतला होता है, लेकिन एटलीस्ट इस तरीके का होता है, मतलब कि पक्की सड़क बनती है अब। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे जो मैंने इससे पहले दिखाया उस तरीके का चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरा जो प्रॉपर घर है वो अराउंड 3 किलोमीटर है नेशनल हाईवे के, और अगर इस रूट से आते हैं देन जो डिस्टेंस है वो अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स हो जाते हैं। और जिस स्टेट हाईवे पे हम अभी जा रहे हैं वो कनेक्ट करता है मुजफ्फरपुर से शिवहर को, और आगे चल के आप उससे भी सीतामढ़ी जा सकते हैं। इवन आप वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण भी जा सकते हैं वहाँ से। लेकिन अभी हम हैं अप्रोच रोड पे, जो कि हमें अप्रोच कराएगा स्टेट हाईवे से। और ऐसा लोग कहते हैं कि स्पेशली बिहार में कि जो रूरल एरियाज के रोड होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कहना बहुत हद तक अब फैक्ट नहीं होगा। हाँ, अभी भी कुछ रोड्स हैं जो नहीं रिपेयर हो पाए हैं, लेकिन जो 80% काम है वो अराउंड हो चुका है। और ये तो प्रोसेस है, जो बनता है उसे डैमेज होना है। And I can say if someone was watching from outside the India, they can adore this footage. This is the real village. I think most of my subscribers know that I am not a full-time blogger or a blogger. I am just doing this and as you can see someone met with a small accident। और अब हम अप्रोच कर चुके हैं
स्टेट हाईवे 48 पे। इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये आपको मुजफ्फरपुर सिटी की ओर ले जाएगा, और ये भी आपको जिस एनएच पे मैं जाता हूँ उसी को आगे चल के इंटर रिलेट करता है। और अगर आप इस साइड जाते हैं देन वो आपको शिवहर के लिए ले जाएगा। एक छोटा सा मार्केट है ये, हालांकि बहुत छोटा नहीं है, हम लोगों के लिए बड़ा मार्केट है, लेकिन टिपिकली हम लोग ये मार्केट प्रेफर नहीं करते हैं, चूँकि जो टाउन का डिस्टेंस भी है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। बट फॉर मेनी पीपल दिस इज द ओनली मार्केट, स्पेशली दिस इज फेमस फॉर agricultural activity. You can say vegetable market, and as you can see Need and pretend, honey, I'm a perfect 10. एक्चुअली मैं मीडिया इंडस्ट्री से इसलिए जुड़ गया, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कि जो मेरी एक कंपनी जिसमें मैं, जिसके कारण जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी होता है, तो वो अच्छा कर रही है, और हम अपने लोकल एडिशन में एक न्यूज़पेपर पब्लिश कराने का प्लान कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ मीटिंग्स है। लास्ट डे भी मैं गया था, लास्ट सैटरडे को, और काफ़ी कुछ डील हो पाया था, लेकिन चूँकि डील एक दिन में तो क्रैक हो नहीं पाता है, इसलिए फिर से मुझे आज जाना पड़ रहा है। और काफ़ी लोगों के माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने मीडिया इंडस्ट्री क्यों चुना, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो इस इंडस्ट्री को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली मेरे डैड ऑलमोस्ट 30 ईयर से इस फील्ड में हैं, तो तब से सिर्फ और सिर्फ मीडिया के बारे में ही सुना है। देन करना तो कुछ और था, और हमेशा से मैंने जो टारगेट किया है वो टफ चीज़ों को टारगेट किया है, और इसी कड़ी में ये टारगेट हो गया। 2K17 में हमने एक कंपनी इस्टेब्लिश की और काफ़ी अच्छा हुआ। उसके बाद गूगल न्यूज़ के साथ कोलैबोरेशन हो गया, यूसी के साथ कोलैबोरेशन हो गया, तो चीज़ें चलती चली गई। लेकिन फिर भी वो जो अल्टीमेट फील आप जिसको बोल सकते हैं वो नहीं मिल पाया। सो हमने डिसाइड किया कि अपने कुछ शेयर्स जो है उसे बेचते हैं और इन्वेस्टमेंट लाते हैं और एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। हालांकि ये जो न्यूज़पेपर का आइडिया है वो लगभग 2 साल पहले ही आ चुका था, लेकिन उस समय जो आइडिया था वो इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग था, मीन्स कि ई-पेपर हम लोग लॉन्च करने वाले थे। और उसमें जो खास बात थी वो ये थी कि हम जो न्यूज़पेपर लॉन्च करने वाले थे वो सेम डे पब्लिश होता। जैसे कि न्यूज़पेपर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो न्यूज़ होता है वो एक दिन बाद आपको देखने को मिलता है, लेकिन हमारे साथ जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम सेम डे पब्लिश करेंगे न्यूज़ को। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के कमी के कारण वो ग्राउंड पे आ नहीं पाया। लेकिन अब जब हमने प्लान किया कि अपना प्रिंट पब्लिकेशन के साथ जाते हैं, हालांकि ई-पेपर का भी हम प्लान करेंगे कि अगर सक्सेस रेट अच्छा रहा तो ई-पेपर भी आएगा बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले एक प्रिंट पब्लिकेशन करते हैं। और प्रिंट के कारण काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल गया, तो उसी का प्लान चल रहा है। चूँकि आप खुद का इनिशियल सेटअप अगर करते हैं प्रिंटिंग का तो कॉस्टिंग जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि किसी एस्टैब्लिश प्लेयर के साथ कोलैबोरेट करके और प्रिंटिंग का काम आप उन्हें दे दें। तो ये हमारा जो SS48 है उसका टाइम ख़त्म हो गया। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ऊपर से जाते तो सीतामढ़ी इस साइड में और इस साइड में आपको मुजफ्फरपुर देखने को मिल जाता है। तो ये जो फ्लाईओवर है ये वही फ्लाईओवर है जिससे हम जनरली क्रॉस करते हैं और आगे से हम लोग अप्रोच करके इस रोड पे आ जाते हैं। ये वही सेम फ्लाईओवर था। हम फिर से इसी पे जाएंगे और टाउन की तरफ उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पे जो काफ़ी
छोटा कर्व है, इसलिए मैं पहले उस हाईवे पे जाता हूँ और फिर बात करते हैं। हालांकि आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा बनने वाला है। Honey, I'm a perfect तो वापस हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे पर, और एक्चुअली जहाँ पे मेरी मीटिंग है वो आज सिटी से काफ़ी डिस्टेंस पे है, और तो हमें लगभग कुछ किलोमीटर्स तक जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसके थ्रू दरभंगा रोड में जाना है, जो कि आगे बढ़ते हैं अगर हम तो दरभंगा का अप्रोच करेगा, जो कि ये जो सड़क है वो 2 लेन है और वो आपको 4 लेन है, और वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो कि मैं कितनी बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि वो कनेक्ट करता है इंडिया के ईस्ट को वेस्ट से। तो हमें उस रोड को अप्रोच करना है, और वहाँ पे जो ऑफिस है वो डीबी कॉरपोरेशन का है। डीबी कॉरपोरेशन के ही अंदर दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है वो आता है। तो लास्ट डे जो हमारी डील हुई थी वो उन्हीं के साथ हुई थी, जो कि फाइनल नहीं हो पाया था उस दिन। तो आज मैं जाके उसको फाइनल करने का ट्राई करूँगा। हालांकि ये सब जो एरियाज होते हैं वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अंदर का जो प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह है जो काफ़ी कॉस्टली होता है और काफ़ी बड़ा होता है, जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाऊँ। लेकिन मैं पहले परमिशन लूँगा, और अगर वो अलाउ करते हैं देन मैं शूट करूँगा। और एक ब्लॉग करने का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेते हो और आपको आइडिया भी नहीं लगता है। अगर आप ऐसे जाते हो तो लगता है कि रोड भी काफ़ी डिस्टेंस बचा है, बट जब आप ब्लॉग करते हो और स्पेशली मोटो ब्लॉगिंग, देन टाइम कैसे पास होता है इसका आइडिया भी नहीं हो पाता। बट यही है कि जब आप मोटो ब्लॉग करते हो तो ब्लॉग जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप क्या हटाओगे और क्या रखोगे इसका आइडिया बहुत टफ हो जाता है। जो भी चीज़ें इसमें आती है वो अंदर से आती है, बाकी चीज़ों करते हो तो आप एक देखिए काफ़ी लोग देख के नहीं करते हैं, मैं भी देख के नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट माइंड में होता है। लेकिन जब आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो आपके माइंड में जो चलता है आप उसे अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हो। उसमें ये नहीं होता है कि आपने ये सोच रखा है और आपको ये बात करना है, जो भी माइंड में आया बस आप उसे करते हो। और मेरे साथ ही नहीं, जो भी लोग मोटो ब्लॉग करते हैं उनके साथ ये डेफिनेटली होता होगा। आई थिंक कैमरे का ही सेटअप मेरा सबसे अभी तक का बेस्ट सेटअप है। काफ़ी वाइड इसमें शूट करा है, हालांकि ये वाइड इसलिए हुआ है कि मैंने GRO को ऑफ कर दिया है। लेट्स सी स्टेबलाइजेशन कैसा होता है। और हम अराउंड आ चुके हैं 4 लेन के पास, जो कि है नेशनल हाईवे 57 प्रोबेबली। तो उसमें लगभग 6-7 किलोमीटर जाने के बाद जहाँ पे हमारी मीटिंग है वो लोकेशन आएगा, और उसके बाद जो आज हमें अप्रोच करना है वो सिर्फ और सिर्फ डीबी कॉरपोरेशन को ही नहीं करना है, न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस को भी करना है, उसके बाद इन्फो मीडिया प्रिंटिंग सर्विस को भी करना है, और जागरण प्रेस को भी करना है। तो ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं अभी मार्केट में जिनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस है। देखते हैं किनके साथ कोलैबोरेशन हो पाता है। और न्यूट्रल पब्लिशिंग जो है वो प्रभात खबर करके प्रिंट करता है, उसके बाद जागरण का आप जानते ही, दैनिक जागरण, और इन्फो मीडिया हिंदुस्तान के जितने भी अखबार आते हैं, जितने भी पेपर्स आते हैं, उन सब के साथ उनका होता है। तो हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 57 पे, और इसमें हमें अभी जाना है दरभंगा साइड में। हालांकि काफ़ी दूर नहीं जाना है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका हूँ दरभंगा तक, तो आइडिया है मुझे। बट अभी हमें जाना है
दैनिक भास्कर के प्रिंटिंग ऑफिस में। वक्त के कारण अब राइड नहीं हो पाता है प्रॉपर्ली, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके के रोड्स पे आप राइड करते हो। एक सुकून मिलता है। टाउन में राइड करने में वो मज़ा नहीं है जो आपको इन हाईवेज पे मिलेगा। एंड प्रोबेबली मैं अपना जो अल्टीमेट ऑफिस होगा, फाइनल ऑफिस होगा, वो भी इसी एरिया में इस्टेब्लिश करने का प्लान कर रहा हूँ। बट देखते हैं वो क्या होता है उसका। और अगर सब कुछ सेटअप हो जाता है सही से, देन मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का कुछ करना तो किस तरीके से आप करेंगे, क्या क्या आपको हर्डल्स देखने को मिलेंगे बीच में। और ये बहुत बुरी बात है, रोड को अपना घर समझना चाहिए। And whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. और ये काइंड ऑफ कोई हॉस्पिटल या किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस का ऑफिस ओपन हो रहा है। काफ़ी एरिया भी डेवलप कर रहा है, चूँकि नेशनल हाईवे है, वो 4 लेन है, अप्रोच काफ़ी अच्छा हो जाता है रोड्स का। और जो इंडस्ट्रीज होते हैं बड़े, उनको लिए तो काफ़ी मायने लगता है ये। काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन है इस रोड में अगर आपको ऑफिस मिल जाता है तो। काफ़ी कम जगह पे मिलता है कि आपको दोनों साइड में एग्रीकल्चर प्लॉट देखने को मिल जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीननेस ही ग्रीननेस आपको देखने को मिलता है चारों तरफ अगर आप इस तरह के हाईवे से क्रॉस करते हैं। और ये न्यू मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे है जो कि लगभग 8-10 साल पहले बना है। इससे पहले जो हाईवे था वो इस साइड से था। मैंने जैसे कि बताया भी था, एक बार देवाशीष घोष और मुंबईकर निखिल अगर क्रॉस कर रहे थे तो वो इस रोड से नहीं आकर के और उस साइड से आ गए थे, तो काफ़ी उनका दिक्कत होता है क्योंकि ट्रैफिक उस रोड में काफ़ी होता है। और यहाँ पे प्रोबेबली रोड का काम चल रहा है, इसके कारण 1 वे कर दिया गया है। और 4 लेन वगैरह पे 1 वे थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं ध्यान से बाइक को चलाता हूँ और आपसे बात करता हूँ वहाँ पहुँच के या उससे थोड़ा पहले। लेकिन फिर से यहाँ पे लगता है कि बस थोड़े डिस्टेंस के लिए 1 वे किया था और फिर से ये 2 वे हो जाएगा। यप, एज यू कैन सी जस्ट थोड़ी देर के लिए इन लोगों ने किया था 1 वे। और बातों बातों में हम ऑलमोस्ट पहुँच भी चुके हैं। जो लोकेशन है वो सेम है, इसी लोकेशन पे हमें आना था, लेकिन जो ऑफिस है वो जस्ट थोड़ा आगे है। लेकिन सामने से कोई क्रॉसिंग है नहीं, इसके लिए थोड़ा हमें आगे जाके और फिर से रिटर्न आना होगा। दरभंगा में भी काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में जाके देख भी सकते हो। मैं कितनी बार जा चुका हूँ, मैं वहाँ पे कार से भी गया हूँ और बाइक से भी कितनी बार जा चुका हूँ। इवन मैंने बाइक से ब्लॉग नहीं कर पाया था, मैं जब भी गया हूँ कार से ही ब्लॉग किया मैंने। लेकिन है, मैं जा चुका हूँ, फुटेज भी है मेरे पास। तो मैं आपको आगे का एक छोटा सा पार्ट ट्राई करूँगा इंक्लूड करने का, अगर मुझे मिल जाता है तो। चूँकि वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कमिट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा। तो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। वो जो आपको दिख रहा है वही है दैनिक भास्कर का प्रिंटिंग प्रेस, मीन्स टीवी कॉरपोरेशन का।
चूँकि कोई अप्रोच रोड है नहीं वहाँ पे, तो हमें उस साइड में जाना है, लेकिन इस साइड से जाना थोड़ा सही नहीं होगा, तो आगे से आके हम राउंड होके आते हैं। चलो तो हम आगे से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई काफ़ी दूर नहीं है डिस्टेंस। हम आ जाते हैं इस लेन में। और अराउंड जो टाइम हुआ है वो 1:05 है, 1:05 हो चुके हैं और हम आ चुके हैं दैनिक भास्कर के ऑफिस के पास। चलो तो मैं यहाँ पे बाइक को पार्क कर लेता हूँ। And I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Oh, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, oh. और यहाँ पे ये मशीनरीज वगैरह लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। चलो तो हो गया यहाँ का मीटिंग, रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव था और बताया गया कि 1 घंटे में कांटेक्ट करेंगे यहाँ के लोग, तो देखते हैं कि डील फाइनल हो पाता है या नहीं। चलो तो हम आए हैं इस साइड से, और जैसा कि मैंने बताया जो पहले हाईवे था जो कनेक्ट करता था दरभंगा को मुजफ्फरपुर से, वो ये हाईवे था। तो चूँकि मैं आया था इस साइड से और मुझे सिटी की ओर जाना है, तो इस साइड से हम जाने की देखते हैं। और इसको भी मैं आज, हालांकि मैंने जब से रिकॉर्ड करना शुरू किया है मैं कभी इस रोड से नहीं गया, काफ़ी दिनों के बाद वैसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस रोड से। मेरे पास इससे पहले जो बाइक थी वो हीरो की थी, और दैट टाइम मैं यहाँ कभी आया था। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा जो शोरूम है बाइक का, नॉर्थ बिहार मतलब हीरो का, वो आपको इसी रोड में है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे है, लेकिन इस रोड में कहीं पे है। और ये शहर से काफ़ी डिस्टेंस पे ये पार्ट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशनल पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि डीएवी का जो ब्रांच था वो यहीं पे है, और भी कई चीज़ें हैं। Yeah, as you can see, ये रहा वो शोरूम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा बाइक का शोरूम है ये, और इसी का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन महिंद्रा। अब जितने भी बाइक या कार के एजेंसीज है उनको मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि वो लोग टाउन से निकलकर और हाईवेज पे जा रहे हैं, क्योंकि
टाउन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, स्पेशली पार्किंग का। जो टाउन में सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग है, चाहे वो कोई भी टाउन हो। बड़े सिटीज़ में आप अगर पार्क करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ता है, वहाँ पार्किंग लॉट बने हुए हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता है जिसका यहाँ पे पार्किंग लॉट भी देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप किसी जगह पे पार्क करते हैं जो कि सही नहीं है और इसके लिए आपको पेनल्टी भी देना पड़ जाता है। इवन उससे ही बड़ी जो इशू होती है वो ट्रैफिक की समस्या आ जाती है। Crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the एक्चुअली टाउन में एंटर करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट लिया है और जैसा कि मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में कि भास्कर से मीटिंग के बाद मुझे अपने ग्रैंड मॉम के लिए मेडिसिन भी कलेक्ट करना है, जो कि मैं पहले ही उनसे बात कर चुका हूँ और वहाँ पे जो मेडिसिन है वो काइंड ऑफ रेडी होगा। एंड देन उसके बाद न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस के साथ डील करने की कोशिश करेंगे। और उनका जो ऑफिस है वो इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो कि मुजफ्फरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया बेला में है, तो वहाँ भी हमें जाना है। और इन दो लोगों के साथ अगर जैसे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है डीबी कॉरपोरेशन के साथ, तो अगर न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस के साथ भी अगर जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव आएगा तो मैं फ़िलहाल के लिए जागरण प्रेस और इन्फो मीडिया के साथ डील को होल्ड पे कर दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों से बात करना सही नहीं है। और स्पेशली इन्फो मीडिया के साथ मेरे साथ क्या इशू है कि मेरे डैड अभी उसी के साथ जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स के साथ, और काइंड ऑफ कोलैबोरेशन है उनके साथ इन्फो मीडिया का यहाँ पे, और दोनों का ऑफिस भी सेम है, तो काफ़ी लोग वहाँ पे हो सकता है कि पहचान के मिल जाए। तो मैं कोशिश करूँगा उसको इग्नोर करने की, लेकिन न्यूट्रल पब्लिशिंग के साथ अगर डील सही होती है देन इसका चांस बनेगा। और इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जितनी बार भी ब्लॉग किया है उसमें ये एक लोकेशन है जो चाहे आप किसी भी तरह से आते हो, किसी भी रोड से आते हो, ये आपको देखने को मिलेगा ही। लाइफ लाइन ऑफ मुजफ्फरपुर। आपको अगर आप शहर के इस तरफ रहते हो तो आपको जाने के लिए ऐसा तो और भी अब ब्रिज बन चुके हैं और साइड में भी एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ये लाइफ लाइन आप इसे बोल सकते हैं। क्योंकि और भी जितने भी रोड्स हैं उससे अगर आप आते हैं, और जिस हाईवे पे मैं भी गया था NH57 उस पर भी एक ब्रिज है, लेकिन जो डिस्टेंस है टाउन की वो काफ़ी ज़्यादा है, उसमें बढ़ जाती है। तो ये पूरी तरीके से लाइफ लाइन सिटी की। और ये सड़क एक्चुअली में सड़क है नहीं, ये एक डैम है जो कि बूढ़ी गंडक रिवर पे बना हुआ है। और डैम का जो लैंड था उसको एक्वायर करते हुए, उसको यूज करते हुए इसे एक सड़क का रूप दे दिया गया हुआ है। और काफ़ी सही भी है। अगर आपको मुजफ्फरपुर के इस साइड में जाना है जहाँ कि अभी हमें जाना है, तो ये काफ़ी सही हो जाता है, काफ़ी जो डिस्टेंस है वो कम जाता है।
चलो तो सारा काम हो गया मेरा ख़त्म और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने सब कुछ बता दिया था और मैंने कोशिश भी किया था एंड करने का, लेकिन वो प्रॉपर एंड नहीं हो पाया था, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग को प्रॉपरली एंड कर देता हूँ। तो अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। टिल देन गुड बाय। Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah.